हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के बारे में जाने। आज हम लोग अल्केन का प्रिपरेशन जानेंगे, अल्केन कैसे बनता है। तो अल्केन के बारे में हम लोग जानते हैं, अल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। अल्कीन जो है हमारा सैचुरेटेड होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब ये हुआ कि मतलब ये एक कार्बन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 बॉन्ड चाहिए और हाइड्रोजन जो है वो चारों बॉन्ड आकर के फिल कर देता है। मतलब कार्बन को जितना चाहिए था वो उसके पास कंप्लीट है, तो वो सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड होने की वजह कर ये क्या है? लीस्ट रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव है। इसका जनरल फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 2, n इज इक्वल टू 1 रखेंगे हम लोग तो हम लोग को मिलता है CH4 और ये होता है मीथेन। और n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो हमारा होता है C2H6, C2H6 ये होता है हमारा इथेन। मीथेन और इथेन, मीथेन और इथेन जो है ये हमारा गैसियस फॉर्म में होता है, गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। और ये कहां पाया जाता है? मार्शी एरिया, मार्शी एरिया, मार्शी एरिया कहते हैं जहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिकम्पोजिशन होता है। ठीक है, उस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? मार्शी एरिया। उसी एरिया में हम लोग को मीथेन और इथेन मिलता है। मीथेन और इथेन ये दोनों गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। तो चलिए हम लोग प्रिपरेशन देखते हैं। सबसे पहला प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन सबसे पहला मेथड हम चलेंगे फ्रॉम सोडा लाइम। सोडा लाइम से हम लोग अल्केन को फॉर्म करेंगे। इसको हम लोग डी कार्बो ऑक्सीलेशन भी कहते हैं, डी कार्बो ऑक्सीलेशन। डी कार्बो ऑक्सीलेशन कहने का मतलब ये हुआ, डी कार्बो ऑक्सीलेशन कहने का मतलब हुआ रिमूवल ऑफ CO2, रिमूवल ऑफ CO2। तो सबसे पहला प्रिपरेशन जो है हमारा वो है फ्रॉम सोडा लाइम। ठीक है, फ्रॉम सोडा लाइम के थ्रू हम लोग अल्केन का फॉर्म करेंगे और उसको हम लोग डी कार्बो ऑक्सीलेशन भी जानते हैं। डी कार्बो ऑक्सीलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ CO2। तो चलिए हम लोग करने के लिए यहां पर हम लोग सोडियम सॉल्ट लेते हैं, सोडियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट किसका लेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लोग क्या लेंगे? सोडियम सॉल्ट। इसको करवाएंगे हम लोग सोडा लाइम, सोडा लाइम, सोडा लाइम कहते हैं हम लोग NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। इसका रेशियो होना चाहिए 3:1 में। ठीक है, 3:1 में इसका रेशियो होगा और इसका टेम्परेचर जब हम लोग लेंगे वो लेंगे 300 डिग्री सेल्सियस। देखिए हम लोग को सोडा लाइम से करवाना है, पहले हम लोग को सोडियम सॉल्ट चाहिए, सोडियम सॉल्ट चाहिए पहले। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? सोडियम सॉल्ट फाइंड करेंगे। हम ले लेते हैं एसिटिक एसिड CH3COOH को हम लोग क्या करेंगे? हमको क्या करना है कि यहां पर अगर H हट करके सोडियम आ जाएगा तो हम लोग को सोडियम सॉल्ट मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे? Na से रिएक्ट करा देंगे। ये हमारा क्या कहलाएगा? दो कार्बन है, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। देख लीजिए, दो कार्बन इथेनोइक एसिड, नाम बताया था ना, दो कार्बन जब रहता है तो इथेनोइक एसिड होता है। और इसका कॉमन नेम बताए थे एसिटिक एसिड,
2 कार्बन है तो ये इथानोइक एसिड हो गया। और इसका नाम हम लोग कॉमन नेम भी बताए थे, क्या होता है कॉमन नेम? एसिटिक एसिड होता है। तो हमको क्या करना है, हमको चाहिए सोडियम सॉल्ट, क्योंकि हमको बनाना है अल्केन, मीथेन चाहिए। तो मीथेन के लिए हम लोग सबसे पहला मेथड जो यूज किए हैं फ्रॉम सोडा लाइम के थ्रू। तो सोडा लाइम तुमको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, उसके साथ हम सोडियम सॉल्ट का रिएक्शन करवाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का लेकर के। तो सोडियम सॉल्ट हमको पहले चाहिए, तो सोडियम सॉल्ट पहले चाहिए, तो पहले मैं सोडियम सॉल्ट बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं ले ली एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड ले लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखे है ना, बस इसी का फॉर्म लिए इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड लिए। और हम क्या देख रहे हैं कि CH3COOH है, अगर ये H हट करके सोडियम आ जाता है तो हमको सोडियम सॉल्ट मिल जाएगा। हम क्या करते हैं Na से इसको रिएक्ट करवा देते हैं, Na क्या करेगा, ये जाएगा और H को बाहर कर देगा, हमारा बनेगा CH3COONA। ये हमारा सॉल्ट मिल गया, ये हमारा क्या मिल गया, इसका नाम होता है सोडियम इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट, इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट। हमको क्या चाहिए था, सोडियम का सॉल्ट चाहिए था या सोडियम एसीटेट, ये भी हो सकता है कॉमन नेम किसे से, सोडियम एसीटेट। ठीक है, तो देखिए हमको चाहिए क्या, हम लोग को क्या चाहिए, सोडियम सॉल्ट चाहिए। सोडियम सॉल्ट पहले फाइंड आउट करेंगे तब तो हम मीथेन बनाएंगे, मीथेन बनाएंगे या इथेन बनाएंगे, जो भी बनाएंगे, जो भी अल्केन हमको चाहिए। हम रिएक्शन क्या करवा रहे हैं, सबसे पहला प्रिपरेशन के लिए सोडा लाइम लिए हैं। सोडा लाइम जब लिए तो उसको हम उसमें हमको सोडियम सॉल्ट चाहिए। सोडियम सॉल्ट चाहने के लिए हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के थ्रू सोडियम सॉल्ट फाइंड आउट किए। कार्बोक्सिलिक एसिड लिए, इथेनोइक एसिड लिए ना, इसमें हम देखें CH3COOH है। हमको करना क्या है, हमको COOH के पास अगर COON रहता, सोडियम रहता, Na रहता, तो मेरा वो सॉल्ट मिल जाता। लेकिन अभी हमको क्या करना है, H को रिमूव करना। हमको यहाँ पर दिख रहा है कि अगर यहाँ से H रिमूव हो जाएगा और सोडियम आकर के अटैच हो जाएगा तो हमको सोडियम सॉल्ट मिल जाएगा। तो हम बस वही किए, सोडियम से रिएक्ट करवाएं तो सोडियम आकर के यहाँ पर जगह बना लिया और H को क्या कर दिया, बाहर कर दिया। तो ये मेरा सोडियम सॉल्ट मिल गया, मिल गया ना सोडियम सॉल्ट। अब सोडियम सॉल्ट जब मेरा मिल गया, अब सोडियम सॉल्ट को वहां पर रख दीजिए। सोडियम सॉल्ट क्या मिला, CH3COONA, ये सोडियम सॉल्ट मिल गया, प्लस NaOH को हम लोग क्या कर रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ 300 डिग्री सेल्सियस से रिएक्शन करवा रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ 300 डिग्री सेल्सियस से रिएक्शन करवा रहे हैं। तो अभी हम बताएं कि सोडा लाइम को हम लोग डी कार्बो ऑक्सीलेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डी कार्बो ऑक्सीलेशन। डी कार्बो ऑक्सीलेशन कहने का मतलब हुआ रिमूवल ऑफ CO2। डी कार्बो ऑक्सीलेशन, डी मतलब रिमूवल ऑफ CO2। हमको क्या करना है, CO2 रिमूव करना है। तो CO2 किस तरीके से रिमूव होगा, देखिए CO2 किस तरीके से रिमूव होगा, इस तरीके से रिमूव होगा CO2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, Na2CO3 बाहर हो गया, Na2CO3, Na2CO3, Na2CO3 बाहर हो गया और मेरा क्या बचा, CH4, CH4 बच गया। तो मेरा क्या मीथेन मिल गया, हमको मीथेन ही चाहिए था ना, हम अल्केन का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अल्केन का प्रिपरेशन के लिए पहला जो मेथड यूज किए फ्रॉम सोडा लाइम, सोडा लाइम के थ्रू हम अल्केन फाइंड आउट करेंगे। तो सोडा लाइम में के थ्रू जो हम लोग फाइंड करते हैं इसको हम लोग डी कार्बो ऑक्सीलेशन भी कहते हैं, रिमूवल ऑफ CO2। तो इसका रिएक्शन के लिए सबसे पहले हम लोग सोडियम सॉल्ट लिए कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसको सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करवाएं। सोडा लाइम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं। 300 डिग्री सेल्सियस पे जब रिएक्ट करवाएं तो हमारा देख लीजिए CH3COONA को हम लोग रिएक्ट करवाएं कैल्शियम ऑक्साइड के साथ 300 डिग्री सेल्सियस में, तो हम लोग को सोडियम कार्बोनेट प्लस मीथेन मिल गया। हम लोग को तो मीथेन ही चाहिए था, अल्केन चाहिए था। क्लियर है पॉइंट। तो मीथेन कहां कलेक्ट होता है, कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर।
मीथेन जो जनरली होता है इनसॉल्युबल होता है वाटर में। क्लियर है? डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। तो आप यहां पर एक चीज देखिए कि मैंने जब 2 कार्बन लिया तो मुझे 1 कार्बन का मीथेन, 1 कार्बन का कंपाउंड मिला। मैंने 2 कार्बन का यूज किया तो क्या हुआ, कार्बन घट गया। तो हम क्या करते हैं कि हमको तो इस केस में मीथेन मिल गया, अभी हमको क्या चाहिए, इथेन भी चाहिए। तो इथेन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर अभी हम लोग क्या किए, 2 कार्बन का यूज किए। अगर हम लोग 3 कार्बन का यूज करेंगे तो क्या हमको इथेन मिल जाएगा? तो चलिए देखते हैं 3 कार्बन का यूज करके। तीन कार्बन का यूज करते हैं। जैसे देखिए NaOH को कैल्शियम ऑक्साइड के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पे किए तो देखिए ये हो जाएगा हमारा CH3 CH2 COO हो जाएगा। NaOH के साथ करवाएंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, अभी हम लोग पढ़े कि ये क्या होता है, रिमूवल ऑफ CO2, डी कार्बो ऑक्सीलेशन है। तो हम लोग क्या करना है, CO2 को रिमूव करना है। तो CO2 को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या होगा, कैसे रिमूव करेंगे, इस तरीके से रिमूव करेंगे। देखिए रिमूव कर दिए तो ये हमारा बाहर चला गया, CaO कैल्शियम ऑक्साइड 300 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा हो गया Na2CO3। देखिए Na2CO3 Na2CO, 2 ऑक्सीजन यहां से, 1 ऑक्सीजन यहां से, Na2CO3 बाहर हो गया। और देखिए क्या बचा, 2 कार्बन C2, 3 to 5 हाइड्रोजन और इधर 1 हाइड्रोजन 6 C2H6। तो हमारा बन गया मीथेन, सॉरी इथेन बन गया। तो इस तरीके से हम लोग मीथेन और इथेन का फॉर्मेशन कर लिए, प्रिपरेशन कर लिए। देखिए सिंपल सा मेथड है। सबसे पहला अल्केन का प्रिपरेशन में जो हम लोग यूज किए, सोडा लाइम यूज किए। सोडा लाइम में हम लोग डी कार्बो ऑक्सीलेशन भी कहते हैं, मतलब रिमूवल ऑफ CO2। डी कार्बो ऑक्सीलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ CO2। उस मेथड से सबसे पहले हम लोग सोडियम सॉल्ट लिए और उसको सोडा लाइम के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन करवाएं तो हमको इजीली फाइंड आउट हो गया मीथेन और इथेन। तो ये हमारा पहला मेथड है मीथेन और इथेन फाइंड आउट करने का फ्रॉम सोडा लाइम थ्रू। सेकेंड मेथड है हमारा, नंबर 2 मेथड है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, या इसको हम लोग हैलोजेनेशन भी हैलो अल्केन भी कहते हैं। हैलो अल्केन भी कहीं पर अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो वो सिंपल यही है, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, प्रिपरेशन ऑफ फ्रॉम अल्काइल हैलाइड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। अल्केन बनाने के लिए हम लोग अल्काइल हैलाइड का यूज किए। हैलाइड कहते हैं हम लोग हैलोजन ग्रुप को, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही मेरा क्या है, हैलाइड ग्रुप है। हैलाइड ग्रुप कहते हैं या हैलोजन ग्रुप कहिए, इसीलिए इसको अल्काइल हैलाइड भी कहते हैं या हैलो अल्केन। हैलोजन, हैलोजन से हैलो, अल्केन से अल्केन दिख रहा है नॉर्मल सा, तो इसको हम लोग फ्रॉम अल्काइल हैलाइड भी कहते हैं या हैलो अल्केन्स भी कहते हैं। हैलाइड का मतलब हुआ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लियर है पॉइंट, हैलोजन ग्रुप। तो इसका हम लोग जैसे लिखे, जैसे कार्बन और ये देखिए, इसमें हम लोग आयोडीन का ज्यादातर यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि फ्लोरीन नहीं जाता है, क्लोरीन नहीं जाता है, ब्रोमीन नहीं जाता, आयोडीन नहीं जाता है, सब जाता है, सबके साथ रिएक्शन होगा, लेकिन हम लोग आयोडीन का यहाँ पर ज्यादा यूज करेंगे क्योंकि आयोडीन जो है वो इजीली रिमूव हो जाता है। बस इसलिए हम लोग हर चीज में क्या करते हैं, देखते हैं जिसमें ज्यादा आसानी हो हम लोग वही काम करते हैं। तो इसमें भी हम लोग क्या कर देख रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबके साथ रिएक्शन जाएगा, लेकिन बहुत आसानी से जो रिएक्शन जाएगा वो आयोडीन के साथ जाएगा, इसलिए हम लोग आयोडीन ले लिए। तो ये हमारा हो गया CH3I, ठीक है, CH3I।
इसको हम लोग कहते हैं, देखिए हम लोग पढ़ाए थे नॉमेनक्लेचर में, इसको मिथाइल बोलते हैं, तो मिथाइल आयोडाइड इसका नाम हो जाएगा, मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड नाम हो जाएगा इसका, ठीक है। या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आइडोमीथेन, आइडोमीथेन भी आप कह सकते हैं, ठीक है, आइडोमीथेन भी आप कह सकते हैं। तो हमको करना क्या है, हमको देखिए, हमको चाहिए, हम लोग को क्या चाहिए, अल्केन चाहिए, मीथेन चाहिए, मीथेन या इथेन चाहिए, मीथेन चाहिए या इथेन चाहिए, हमको ये काम करना है। तो हमको क्या दिया हुआ है, मिथाइल आयोडाइड दिया हुआ है, आइडोमीथेन दिया हुआ है। मिथाइल आयोडाइड से मिथाइल आयोडाइड से हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको क्या चाहिए, हमको तो मीथेन चाहिए, मिथाइल आयोडाइड से क्या चाहिए हमको, मीथेन चाहिए। तो हम ऐसा क्या करें कि मिथाइल आयोडाइड से हमको क्या मिल जाए, मीथेन मिल जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर एक चीज क्लियर है कि अगर I बाहर चला जाए और H आ जाए तो CH4 हो जाएगा। अगर आयोडीन बाहर चला जाए और यहाँ पर आके H अटैच हो जाए तो CH4 हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, I में 2 हाइड्रोजन लेते हैं, 2 हाइड्रोजन लेते हैं, तो ये 2 हाइड्रोजन क्या करेगा, किसी जिंक प्लस डाइल्यूट HCl के साथ, डाइल्यूट HCl के साथ, जिंक प्लस डाइल्यूट HCl के साथ जब हम 2 हाइड्रोजन लेते हैं तो ये क्या करता है, एक हाइड्रोजन HI को लेकर के बाहर चला जाता है और एक हाइड्रोजन CH4 बना देता है, मीथेन बना देता है। ये 2 हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, ये हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, इस तरह से आपको कहीं पर हाइड्रोजन दिखेगा तो ये हाइड्रोजन क्या होता है, नेसेंट हाइड्रोजन कहलाता है, नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन मतलब क्या होता है कि जब जरूरत है तो बनाया, यूज किया, इसी को कहते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। इंस्टेंट बनाए, इंस्टेंटली बनाए, यूज किए, तो इसको कहते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। इस तरीके से आपको हमेशा नेसेंट हाइड्रोजन बॉक्स में दिखेगा, तो ये हमारा नेसेंट हाइड्रोजन होता है। तो 2 नेसेंट हाइड्रोजन जब आया तो एक हाइड्रोजन क्या किया, आयोडीन को लेके बाहर चला गया और एक हाइड्रोजन जाकर के इसके साथ अटैच हो गया, तो ये हमको क्या दे दिया, मीथेन गैस मिल गया। हमको तो मीथेन गैस ही चाहिए था। और हम लोग कौन सा मेथड यूज किए, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड में, हैलाइड कहते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को, और इसको हेलो अल्केन के नाम से भी जानते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या किए, मिथाइल आयोडाइड लिए और इससे मिथाइल आयोडाइड से हमको चाहिए था मीथेन। तो हम देखें कि एक ऐसा क्या करे कि आयोडीन बाहर चला जाए और हाइड्रोजन आ जाए। जैसे ही हाइड्रोजन आएगा CH4 बन जाएगा और आयोडीन बाहर चला जाएगा। तो हम करने के लिए क्या किए, 2 नेसेंट हाइड्रोजन का इस्तेमाल किए। नेसेंट हाइड्रोजन इंस्टेंट बनता है और इस्तेमाल होता है। तो 2 हाइड्रोजन जैसे ही आया, एक हाइड्रोजन आयोडीन को लेके बाहर चला गया और एक हाइड्रोजन क्या हुआ, मिथाइल के साथ मिलकर के मीथेन बन गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए, मीथेन को फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट हम लोग क्या किए, इथेन का यूज करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग मीथेन का, अगर यहीं पर हम इथेन का लगाएंगे तो क्या होगा, देखिए इथेन का होता है C2H6, तो C2H5 हो जाएगा, H5, इथाइल आयोडाइड प्लस आयोडीन, इथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड था तो ये क्या हो जाएगा, इथाइल आयोडाइड, 2 कार्बन है तो इथाइल आयोडाइड होगा। और इसमें भी हम 2 नेसेंट हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेंगे, जिंक प्लस डाइल्यूट HCl के साथ, जिंक प्लस डाइल्यूट HCl के साथ करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, एक हाइड्रोजन HI लेके बाहर चला गया, एक हाइड्रोजन HI लेके बाहर चला गया और दूसरा हाइड्रोजन जाकर के उसके साथ अटैच हुआ और C2H6 इथेन हमको दे दिया। ये मीथेन मिल गया और यहाँ इथेन मिल गया। तो देख लीजिए कितना इजी वे में हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। मतलब मिथाइल आयोडाइड से हम लोग क्या किए, मीथेन और इथेन को फाइंड आउट कर लिए। बहुत इजी मेथड है, समझने की जरूरत है। अल्काइल हैलाइड का इस्तेमाल किए। हैलाइड होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को हम लोग हैलाइड कहते हैं और इसको हेलो अल्केन के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें हम क्या किए, मिथाइल आयोडाइड लिए। मिथाइल आयोडाइड जब लिए तो हमको उससे क्या बनाना है, मीथेन बनाना है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि आयोडीन अगर बाहर चला जाए और एक हाइड्रोजन आके अटैच हो जाए तो हमको मीथेन इजीली मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, 2 नेसेंट हाइड्रोजन का यूज किया। 2 नेसेंट हाइड्रोजन कह रहे हैं इंस्टेंट बनता है फिर रिमूव हो जाए, मतलब जब हमको जरूरत होती है तभी ये हाइड्रोजन बनता है, इसीलिए इसका नाम नेसेंट हाइड्रोजन कहलाया और ये हमेशा इस फॉर्म बॉक्स में आपको दिखेगा।
तो ये क्या किया, 2 नेसेंट हाइड्रोजन जैसे ही हम लिए, एक हाइड्रोजन क्या किया, आई को लेके बाहर चला गया और दूसरा हाइड्रोजन इसके साथ आके अटैच हो गया, जिससे हमको मीथेन मिल गया। सेम प्रोसेस हम मीथेन के लिए भी किए। C2H5 में ये मिथाइल आयोडाइड है, ये इथाइल आयोडाइड है। आप लोग को नॉमेनक्लेचर क्लियर होगा तो उसमें हम ये सब कुछ बता चुके हैं, इसीलिए मैं बोली थी कि आपको प्रिपरेशन से पहले सारा नॉमेनक्लेचर क्लियर रखना पड़ेगा। तो ये हमारा इथाइल आयोडाइड हो गया, इसमें दो नेसेंट हाइड्रोजन लिए, एक नेसेंट हाइड्रोजन आयोडीन को लेके बाहर हो गया और एक हाइड्रोजन C2H5 के साथ जाकर के अटैच हुआ, तो हम लोग को मीथेन और इथेन दोनों मिल गया हम लोग को। ठीक है, तो ये हमारा हुआ सेकेंड मेथड। थर्ड मेथड हमारा होता है प्रिपरेशन टफ नहीं है, प्रैक्टिस करिएगा, बहुत इजी है। बच्चे कुछ कुछ रिएक्शन जब देखते हैं तो घबरा जाते हैं, उसको घबराने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करिएगा सब आसान हो जाएगा। चलिए हम लोग थर्ड प्रिपरेशन यूज करेंगे फ्रॉम मेटल कार्बाइड। फ्रॉम मेटल कार्बाइड, कार्बाइड होता है हमारा C-4, ये कार्बाइड होता है। तो फ्रॉम मेटल कार्बाइड, ये मेथड जो है ओनली फॉर मीथेन, ओनली फॉर मीथेन, इथेन के लिए नहीं, सिर्फ मीथेन के लिए ही ये यूज होता है। ओके, ध्यान रखिएगा। फ्रॉम मेटल कार्बाइड जो है, मेटल कार्बाइड से, मेटल कार्बाइड के थ्रू हम मीथेन ही सिर्फ फाइंड आउट कर सकते हैं, इथेन नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो इसमें क्या होगा, मेटल कार्बाइड में हम ले लेते हैं एल्यूमिनियम कार्बाइड, एल्यूमिनियम कार्बाइड। एल्यूमिनियम कार्बाइड को हम लोग किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, स्टीम के साथ, स्टीम के साथ करवाएंगे तो हमको क्या मिलेगा अभी देखते हैं। पहले एल्यूमिनियम कार्बाइड बनाते हैं, एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3, कार्बाइड की -4, क्या हो जाएगा Al4C3, ये हो गया ना एल्यूमिनियम कार्बाइड। तो एल्यूमिनियम कार्बाइड को हम लोग किससे रिएक्शन करवाएंगे, एल्यूमिनियम कार्बाइड, यहां पर हम कर रहे हैं एल्यूमिनियम कार्बाइड, एल्यूमिनियम कार्बाइड, एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3, कार्बाइड की -4, Al4C3, ये हो जाएगी एल्यूमिनियम कार्बाइड। तो एल्यूमिनियम कार्बाइड यहाँ पर रख लीजिए, मैं उसको करके दिखा दी इसलिए ताकि आप लोगों को ये समझ में आए कि कहाँ से आया है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पता नहीं ये कहाँ से आ गया, Al4C3 आया कहाँ से, इसलिए मैंने साइड में इसको करके दिखा दिया कि ये कहाँ से फाइंड आउट हुआ है। ठीक है, ताकि आप लोग को जब भी पढ़ो तो दिक्कत नहीं हो। हम लोग स्टीम से करवा रहे हैं तो H2O से करवाएंगे, तो हम लोग को क्या मिलेगा, सबसे पहला तो मीथेन मिलेगा और AlOH3 का प्रिसिपिटेशन मिलेगा, ये हो गया। ठीक है, हम लोग थर्ड मेथड से, फ्रॉम मेटल कार्बाइड से हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ मीथेन को ही फाइंड आउट कर सकते हैं। मीथेन को फाइंड आउट करें, जैसे हम लोग एल्यूमिनियम कार्बाइड ले लिए, इसको स्टीम के साथ जब रिएक्शन करवाएं तो देखिए क्या हुआ, एल्यूमिनियम कार्बाइड देखिए हम कैसे फाइंड आउट किए, कार्बाइड कहते हैं C-4 को कार्बाइड कहते हैं। तो एल्यूमिनियम कार्बाइड को स्टीम के साथ करवाएं, एक मीथेन मिला और दूसरा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रिसिपिटेट हो गया। बैलेंस कर दीजिए, 4 एल्यूमिनियम क्या है, सॉरी C3 है, Al3 ना, C3 है, सॉरी Cl3 लिख दिया, C3 है। 3 कार्बन देख लीजिए, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन देख लीजिए। अब क्या कीजिए, ऑक्सीजन को काउंट कीजिए, ऑक्सीजन हो गया 4 × 12, 4 × 3 = 12 ऑक्सीजन हुआ, 12 यहाँ करिए। जैसे ही 12 ऑक्सीजन हुआ तो हाइड्रोजन फिर काउंट करिए, 12 × 24 हाइड्रोजन, यहाँ देखिए 3 × 4 = 12 और 4 × 3 = 12, 12 + 12 हो गया बैलेंस। तो फ्रॉम मेटल कार्बाइड के थ्रू हम सिर्फ मीथेन को ही फाइंड आउट कर सकते हैं, इथेन को फाइंड आउट नहीं कर सकते, ये सिर्फ मीथेन के लिए है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है फोर्थ जो है, ये मेथड था सिर्फ मीथेन के लिए, और जो हम लोग फोर्थ मेथड पढ़ने जा रहे हैं वो सिर्फ क्या है, इथेन के लिए है।
फोर्थ मेथड जो हम लोग पढ़ेंगे, ये सिर्फ हमारा क्या है, इथेन के लिए है। वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन ओनली फॉर इथेन, ओनली फॉर इथेन। क्लियर है? ये आप नहीं लिख सकते हैं ओनली फॉर इथेन, मतलब कि प्रोपेन ब्यूटेन भी बन सकता है लेकिन मीथेन नहीं बन सकता है। ठीक है, वुड्स रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, वुड्स रिएक्शन को हम लोग अल्काइल हैलाइड भी जानते हैं। वुड्स रिएक्शन ही फिर क्या है, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। हैलाइड कहने का मतलब हुआ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मतलब इसमें भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से रिएक्शन होगा, लेकिन इस यहाँ पर हम लोग ज्यादातर मोस्टली यूज करेंगे किस चीज का, क्लोरीन यूज। ठीक है, क्लोरीन का इस्तेमाल हम लोग करेंगे यहाँ पर। इससे पहले जो रिएक्शन मैंने बताया था उसमें ज्यादातर हम आयोडीन का यूज किए थे, क्योंकि वहां पर आयोडीन इजीली रिमूव हो जा रहा था, इसीलिए वहां पर ज्यादातर हम लोग किस चीज का यूज किए थे, आयोडीन का यूज किए थे। तो आयोडीन का यूज किए थे, ऐसा नहीं था वो रिएक्शन क्लोरीन के साथ नहीं जाता, ब्रोमीन के साथ नहीं जाता। जैसे मैंने आपको एक रिएक्शन दिया था, CH3I करवाए थे ना, 2 नेसेंट हाइड्रोजन करवाए थे, 2 नेसेंट हाइड्रोजन जब लिए थे तो हमको Hi प्लस CH4 मिला था ना। अगर आपको यही रिएक्शन हम यहाँ पर CH3Br लेके दिखा दें, 2 नेसेंट हाइड्रोजन, तो यहाँ पर क्या होगा, HBr हो जाएगा और प्लस CH4 हो जाएगा। तो रिएक्शन उस केस में सबके साथ जाता, फ्लोरीन के साथ भी जाएगा, क्लोरीन के साथ भी जाएगा, ब्रोमीन के साथ भी जाएगा, आयोडीन के साथ भी जाएगा, लेकिन मैंने सिर्फ आयोडीन का ही यूज किया था, इसलिए क्योंकि आयोडीन इजीली रिएक्ट कर जाता, इजीली रिमूव हो जाता, इसलिए। तो यहाँ पर हम लोग अल्काइल हैलाइड का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर हम लोग किस चीज का यूज करेंगे, क्लोरीन का यूज करेंगे, क्योंकि क्लोरीन जो है यहाँ पर इजीली रिमूव हो जाता है। चलिए, तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर इथेन CH3Cl ले लिए, मिथाइल क्लोराइड कहिए, मिथाइल क्लोराइड। तो इसका हम लोग को चाहिए क्या, चाहिए C2H6, इथेन चाहिए। अब आप एक चीज देखिए, एक कार्बन है और 2 कार्बन मांग रहा है, तो अब हमको कुछ ऐसा लगाना होगा कि 2 कार्बन पहले रिएक्शन में आ जाए, तब तो हम कुछ कर पाएंगे। मेरे पास है 1 कार्बन, मेरे पास क्या है, 1 ही कार्बन है और मांग रहा है कितना, 2 कार्बन। तो कुछ ऐसा ट्रिक हम लगाएं, कुछ ऐसा मेथड लगाएं कि हमको 2 कार्बन पहले फाइंड आउट है। हम क्या करेंगे, इसी का दो मॉलिक्यूल्स ले लेंगे। ठीक है, CH3Cl, इसका हम 2 ले लेंगे CH3, और 2 मोल ले लेंगे सोडियम का, 2 मोल ले लेंगे सोडियम का। ठीक है, जैसे ही 2 मोल हम लोग सोडियम का, इसका रिएक्शन हम किस चीज में कराएंगे, इसका रिएक्शन जो हम लोग कराएंगे वो है हमारा ड्राई ईथर। ड्राई ईथर, ड्राई ईथर सॉल्वेंट की तरह ट्रीट करता है, ड्राई ईथर सॉल्वेंट है, नन पोलर सॉल्वेंट है। ये पोलर नन पोलर का आगे जाके पढ़िएगा तब आपको क्लियर होगा। बस हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि हमको वुड्स रिएक्शन के थ्रू हमको चाहिए क्या, इथेन चाहिए। तो इथेन के लिए जब हम लोग क्या किए, इसमें भी अल्काइल हैलाइड का यूज करते हैं। अल्काइल हैलाइड, देखिए अल्काइल हैलाइड है ना, अल्काइल हैलाइड से हमको इथेन चाहिए। तो जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो पहले मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर 1 ही कार्बन है और मांग रहा है कितना, 2 कार्बन। तो कुछ ऐसा हम लोग लगाएं कि 2 कार्बन हम लोग को मिल जाए। हम लोग क्या देखें कि इसी का अगर 1 मोल्स और ले लेते हैं तो हमारा 2 कार्बन हो जाएगा, क्योंकि हम अलग से कोई अलग कंपाउंड तो नहीं जोड़ सकते, उसी का कोई कंपाउंड जोड़ेंगे तब तो रिएक्शन होगा। तो हम क्या किए, इसी का कंपाउंड ले लिए और उसके साथ 2 मोल Na का सोडियम ले लिए। अब देखिए ये रिमूव कैसे होगा, क्योंकि हमको चाहिए इथेन, तो ये रिमूव इस तरीके से होगा, 2 मोल NaCl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा और बच जाएगा क्या, C2H6। क्या बच गया, C2H6, इथेन मिल गया आपको इथेन। देख लीजिए,
वुड्स रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड का यूज करते हैं। हैलाइड कहते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को कहते हैं। तो हम अल्काइल हैलाइड लिए तो उस अल्काइल हैलाइड से हमको इथेन चाहिए। मैंने देखा कि यहाँ एक कार्बन है और 2 कार्बन की मांग है। हम लोगों ने क्या किया, एक मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड का ले लिए, ठीक है, 1 मोल और कंपाउंड ले लिए। तो हम क्या किया, और 2 मोल Na सोडियम ले लिए। तो इस तरीके से जैसे ही 2 मोल सोडियम लिए तो NaCl 2 मोल बन करके बाहर चला गया और C2H6 मेरा बन गया, इथेन मेरा बन गया। देख लीजिए यहाँ पर क्लियर हो गया होगा पॉइंट आप लोग को। तो ये था हमारा प्रिपरेशन। अब हम जानेंगे प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ ऐसा मत सोचिए कि मैं अब ये वाला कहाँ से पढ़ा रही हूँ, पूरा एनसीईआरटी में क्लियर दिया हुआ है, एक छोटे से पॉइंट में दिया हुआ है, इसको डिस्कस करने में जाएगा ही, ठीक है। आपको हर एक टॉपिक जो है सब एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी के बेस्ड है, इसीलिए प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा ताकि बोर्ड के एग्जाम में अच्छे मार्क्स आप लोग उठा सकें। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज हम लोग जानेंगे, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज जो होता है हमारा, सबसे पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बता दिए आप लोग को शुरुआत में। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक कार्बन को 4 हाइड्रोजन चाहिए। इस तरीके से आप लोग याद रखिए, एक कार्बन को 4 हाइड्रोजन चाहिए और वो 4 हाइड्रोजन फिल है, इसीलिए सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड है, इसको जितनी जरूरत है उतना इसके पास है, अब इसको दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए ये क्या होता है, लीस्ट रिएक्टिव, किसी से रिएक्ट करेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि इसको जितनी जरूरत है उतना इसके पास है, लीस्ट रिएक्टिव, इसीलिए ये लीस्ट रिएक्टिव कहलाता है, ठीक है। ये क्या होता है, लीस्ट रिएक्टिव। और इसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। अल्केन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। ये हो गया हमारा अल्केन का प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, अल्केन शो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहने का मतलब हुआ सब्स्टिट्यूट होना। जैसे मान लिया कि एक बेंच है, इसमें 3 लोग के बैठने का जगह है, ठीक है, 3 लोग पहले से फिल है, बैठे हुए हैं। एक बेंच पे 3 लोग के बैठने का जगह है और 3 लोग उस पर बैठे हुए हैं। अब जो 4th पर्सन आया बैठने के लिए उसको तो जगह नहीं मिलेगा, तो क्या करेंगे, एक बाहर जाएगा तब ना दूसरा बैठेगा, एक अगर स्पेस देगा वहां पर तो दूसरा क्या होगा, बैठ जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूट हुआ, सब्स्टिट्यूट हुआ। बस यही यहाँ पर अल्केन जो होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अल्केन जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, क्योंकि इसमें क्या है कि एक बाहर जाएगा तभी दूसरा वहां पर आएगा, तो इसको हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का सबसे अच्छा एग्जांपल है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा हैलोजेनेशन, हैलोजेनेशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा हैलोजेनेशन। हैलोजेनेशन में क्या होता है, जैसे हम लोग क्या किए, मीथेन को लिए, मीथेन को लिए CH4, मीथेन को लिए और इसको हम लोग क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएं, किसमें, डिफ्यूज्ड सनलाइट में। याद रखिएगा डिफ्यूज्ड सनलाइट बोल रहे हैं, डिफ्यूज सनलाइट। अगर डायरेक्ट सनलाइट रहेगा तो वो क्या हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है, इसीलिए हम लोग डिफ्यूज सनलाइट लिए। जैसे ही हम लोग डिफ्यूज सनलाइट लिए तो क्या होगा, CH3Cl + HCl। ये क्या करेगा, क्लोरीन एक हाइड्रोजन को बाहर कर करके वहां पर अपना स्पेस बना लेगा। ये सब्स्टिट्यूट हुआ, मतलब कि एक कार्बन, जैसे देखिए कार्बन है, इसका 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4 बॉन्ड है, और यहां पर क्लोरीन आना चाह रहा है, कार्बन के पास पूरी तरह फिल है, क्लोरीन आना चाह रहा है, तो क्या करेगा, कार्बन के पास तो स्पेस है नहीं कि वो क्लोरीन को बुलाए, तो क्या करेगा, पहले हाइड्रोजन को बाहर करेगा तब क्लोरीन आकर के वहां पर जगह बनाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का सबसे अच्छा एग्जांपल हमने लिया हैलोजेनेशन करके। हैलोजेनेशन में क्या हुआ कि हम लोग मीथेन को क्लोरीन के साथ
डिफ्यूज्ड सनलाइट, फिर से बोल रहे हैं डिफ्यूज्ड सनलाइट, ठीक है, डिफ्यूज सनलाइट लिए, अगर डायरेक्ट सनलाइट लेंगे तो ब्लास्ट होने का डर है, ठीक है, इसलिए डायरेक्ट सनलाइट का यूज नहीं करते हैं, डिफ्यूज्ड सनलाइट का यूज करते हैं, याद रखिएगा, एनसीईआरटी लिखा हुआ है डिफ्यूज्ड सनलाइट। क्वेश्चन में आता है कि मीथेन का क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो वो हमको मिथाइल क्लोराइड दे रहा है, तो हम लोग किस बेस पे कराएं, हीट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, तो डिफ्यूज सनलाइट, सिर्फ सनलाइट नहीं डिफ्यूज सनलाइट। उसके बाद देखिए आपको दिखाएं कि कार्बन जो है 4 हाइड्रोजन से घिरा हुआ है, दिख रहा है, अब इसके पास कोई स्पेस नहीं है, इसका जगह फुल है, क्लोरीन आना चाह रहा है वहां पर, तो ये क्या करेगा, पहले एक हाइड्रोजन को बाहर करेगा और क्लोरीन को अंदर लेगा, तो इसको कहते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए इसी रिएक्शन में इसी रिएक्शन में देखिए सेम रिएक्शन में हम क्या किए, CH4 मीथेन लिए और क्लोरीन जो है हम एक्सेस ले लिए, क्या किए, एक्सेस ले लिए, डिफ्यूज सनलाइट ही रहेगा, क्लोरीन एक्सेस ले लिए, तो मेरा क्या होगा, क्लोरीन जब एक्सेस जाएगा तो रिएक्शन यहां पर रुकेगा नहीं, जैसे ही क्लोरीन को हम एक्सेस लेंगे रिएक्शन रुकेगा नहीं, रिएक्शन चलता जाएगा जब तक ये सारे हाइड्रोजन को, क्योंकि हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक ही क्यों बाहर जाएगा, सब जा सकता है, अगर मान लिया कि एक बेंच पे 3 बच्चे के बैठने का जगह है, ठीक है, और 4th पर्सन आ रहा है बैठने के लिए, तो 3 में से किसी एक को जाना पड़ेगा चौथे के बैठने के लिए, अगर मान लिया कि उस बेंच पे 3 के बैठने की जगह है और 3 बच्चा बाहर खड़ा हुआ है, ज्यादा बच्चा एक्सेस में, तो सबको रिमूव कर करके वो आके बैठेगा ना, तो ये वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेम केस इसमें मीथेन के साथ अगर हम क्लोरीन एक्सेस ले लिए तो ये क्लोरीन क्या करेगा, सारे हाइड्रोजन को बाहर कर देगा, चलिए करते हैं बाहर, तो सबसे पहला करेगा तो CH3Cl प्लस HCl लिया, HCl निकल गया, ये पहला, फिर से क्लोरीन एक्सेस में है, क्लोरीन मेरा क्या है, एक्सेस में है, तो ये क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन को और बाहर करेगा, तो मेरा बनेगा CH2Cl2 बनेगा, क्लियर है पॉइंट, क्योंकि क्लोरीन एक्सेस में है, फिर क्लोरीन और माइनस HCl, क्या होगा, HCl क्या हो जाएगा मेरा, माइनस में हो जाएगा, HCl बाहर हो जाएगा, ये प्लस HCl भी HCl कर लिया, HCl बाहर चला गया मेरा, उसके बाद क्लोरीन मेरा फिर से एक्सेस में है, तो क्या होगा, फिर एक हाइड्रोजन को बाहर करेगा, तो मेरा बनेगा CHCl3, ठीक है, और HCl मेरा क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, उसके बाद अभी भी क्लोरीन एक्सेस में है, क्लोरीन जब तक एक्सेस क्लोरीन हम ले लेंगे, अगर मैंने एक्सेस क्लोरीन ले लिया तो वो इस कार्बन में से जो 4 हाइड्रोजन है, इस चारों को वो क्या करेगा, बाहर करना चाहेगा, तो ये हम क्या किए, 3 तो बाहर हो गया और एक चौथा भी बाहर हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में किस तरीके से आता है देख लीजिए, क्वेश्चन में आएगा कि मीथेन का क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाइए और हमको क्लोरोफॉर्म दीजिए, सॉरी इसको हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म याद रखिएगा, ये कहलाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन क्या करता है, मीथेन का क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा करके हमको क्लोरोफॉर्म चाहिए, क्वेश्चन में आता है कि मीथेन रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म क्लोरोफॉर्म, टू रिएक्ट टू गिव क्लोरोफॉर्म, सॉरी टू गिव क्लोरोफॉर्म, तो जब टू गिव क्लोरोफॉर्म बोलेगा, अगर कुछ नहीं बोला है मीथेन रिएक्ट किया क्लोरीन से तो आपको ये रिएक्शन में दिया, लेकिन क्वेश्चन में अगर क्लोरोफॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड बोल देगा तो ये पूरा रिएक्शन आपको करवाना पड़ेगा, तो बहुत इजी रिएक्शन है, CH4 में से चारों हाइड्रोजन को रिमूव करना है, हम लोग जानते हैं कि अल्केन शो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब कि सब्स्टिट्यूट हुआ है, तो सब्स्टिट्यूट हुआ है तो क्या करेगा, क्लोरीन सब्स्टिट्यूट होगा, हाइड्रोजन को बाहर करेगा, तो एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है, तो जब हम एक्सेस क्लोरीन लेंगे, ज्यादा अमाउंट में क्लोरीन लेंगे, ये क्या करेगा, सारे कार्बन को बाहर कर देगा, सारे हाइड्रोजन को बाहर कर देगा। अभी आपको हम सिंपल एग्जांपल दे रहे, एक बेंच में 3 बच्चे बैठने का जगह है, 3 बच्चे, अगर एक बच्चा आया, अगर एक बच्चा है तो एक जा करके दूसरे को बैठा देगा, एक सब्स्टिट्यूट हो गया, लेकिन अगर ज्यादा है, ज्यादा बच्चे हैं तो क्या करेगा, सबको हटा कर ये खुद आके बैठेगा, समझ में आ रही है बात, सेम रिएक्शन है, अगर हम सिंपल क्लोरीन लिए हैं तो वो सिर्फ एक हाइड्रोजन को बाहर करेगा, क्लोरीन आकर के स्पेस बना लिया, अगर हम क्लोरीन एक्सेस ले लिए तो ये क्या करेगा, सारे हाइड्रोजन को बाहर करने की कोशिश करेगा, तो सारे हाइड्रोजन को बाहर कर दिया, तो क्वेश्चन में पूछता है मीथेन का क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा करके क्लोरोफॉर्म बनाइए, तो आपको यहां तक आना पड़ेगा, क्या कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाइए तो आपको यहां तक बनाना पड़ेगा,
ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। इसी तरीके से आप इथेन का भी ले लीजिएगा, ये तो मेरा मीथेन का हो गया, ठीक है, आप इथेन का लीजिएगा। इथेन होता है C2H6 को हम लोग क्लोरीन के साथ करवाएं डिफ्यूज्ड सनलाइट में, डिफ्यूज्ड सनलाइट, ठीक है, डिफ्यूज सनलाइट के साथ करवाएं तो क्या होगा, एक्सेस में लिए हैं क्लोरीन, एक्सेस में क्लोरीन लिए हैं, ठीक है, ये क्या करेगा, पहले रिमूव करेगा, C2H5Cl प्लस HCl बाहर चला गया, उसके बाद फिर से क्लोरीन आया, क्लोरीन क्या करेगा, C2H4Cl2, HCl बाहर चला जाएगा, फिर से क्लोरीन आया, फिर से क्लोरीन आया, तो ये क्या करेगा, क्लोरीन फिर एक H को बाहर करेगा, तो C2H3Cl3, फिर HCl बाहर जाएगा, उसके बाद फिर से क्लोरीन आया, तो ये क्या करेगा, CH2Cl4, इस तरीके से ये जब तक रिएक्शन जाएगा जब CCl6 ना बन जाए, ठीक है, यानी कि C2Cl6 ना बन जाए। तो यहां पर आप देखिए क्लोरीन जब भी एक्सेस में लेंगे तो वो सिर्फ काम ये करेगा, सारे हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। अगर आप एक्सेस में नहीं लिए तो सिंपल सा ये रिएक्शन करेगा, और अगर आप एक्सेस में ले लिए तो वो क्या करेगा, सारे हाइड्रोजन को बाहर करेगा और क्लोरीन अपना वहां पर स्पेस बना लेगा। क्वेश्चन जिस तरीके से पूछेगा उस तरीके से आप आंसर दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। मीथेन और इथेन इस तरीके से होता है। तो अल्केन शो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल हमने हैलोजनेशन के थ्रू दे दिए। और नेक्स्ट होता है सब अल्केन शो कंबशन रिएक्शन। क्या होता है, कंबशन रिएक्शन। कंबशन नाम से तो आप लोग जान गए होंगे, बचपन में ही पढ़ेंगे व्हाट इज कंबशन रिएक्शन, बस वही कंबशन रिएक्शन है, ठीक है। अल्केन शो कंबशन रिएक्शन, जैसे कंबशन रिएक्शन में जैसे मीथेन को हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएं, फ्री सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन देंगे, तब फ्री सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रहेगा, तब क्या होगा, फ्री सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो फ्री सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन को मीथेन जैसे किए, फ्री सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन दिए तो हमको बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट, ठीक है। और इस C2H6 अगर ले लेंगे तो इसमें भी मेरा सेम बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस हीट। नॉर्मल सी बात है, यही है, हम अपने किसी भी चीज को हम बर्न करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड देता है प्लस वाटर देता है प्लस हीट देता है। तो सिंपल सा मीथेन को ही बर्न किए तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट दिया है। लेकिन जब हम लोग फ्री सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन दिए, मतलब कि इसको जितना ऑक्सीजन चाहिए, अगर मान लीजिए कि इसको 90% ऑक्सीजन चाहिए कंबशन के लिए, मैंने 90% अवेलेबल कर दिया, तो ये क्या देता है, नन सूटी फ्लेम। नन सूटी फ्लेम, नन सूटी फ्लेम, नन सूटी फ्लेम कहने का मतलब ये हुआ, जैसे देखिए कोई सब्सटेंस को हम जलाएं और ऊपर में क्या होता है, काला काला उसका आकर के जमा हो जाता है, वो क्या होता है, सूटी फ्लेम होता है, ठीक है। वो कार्बन आके जमा हो जाता है, ठीक है। तो कार्बन आके जमा होता है तो वो हमारे लिए क्या है, पॉल्यूशन वाला है, पॉल्यूशन प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर हम लोग क्या किए, अगर हम लोग यहाँ पर फ्री सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन दे दिए तो ये क्या होगा, नन सूटी फ्लेम होगा। तो इसीलिए कहते हैं ये हमारा क्या है, गुड फ्यूल है, गुड फ्यूल है, गुड फ्यूल है। क्वेश्चन में पूछता है व्हाई मीथेन इज अ गुड फ्यूल, व्हाई मीथेन इज अ गुड फ्यूल, बिकॉज इट प्रोड्यूस लॉट ऑफ हीट एंड नन सूटी फ्लेम। नन सूटी फ्लेम क्या बता दिए कि कोई भी सब्सटेंस कभी जलता है तो आप लोग देखे होंगे कि उसके ऊपर काला काला आकर के जम जाता है, वो कार्बन आके जम जाता है, तो वो क्या होता है, हार्मफुल होता है। लेकिन जब हम लोग फ्री सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन देते हैं तो उसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, नन सूटी फ्लेम, मतलब कि कार्बन आकर के नहीं जमता है। ऐसा बात नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारा पॉल्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉल्यूशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जिम्मेदार है, लेकिन कार्बन से, कार्बन मोनोऑक्साइड से तो कम है ना। तो अगर हम इसमें फ्री सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन दे दिए तो ये हुआ। उसके बाद हम करते हैं लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मतलब बहुत कम ऑक्सीजन दे रहे हैं, लिमिटेड दे रहे हैं। तब इस केस में मेरा क्या होगा, तब हम मेरा क्या होगा कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड देगा
प्लस वाटर देगा प्लस हीट देगा। क्लियर है? जब इसमें हम जितना ऑक्सीजन की जरूरत थी मैंने उतना ऑक्सीजन सप्लाई कर दिया तो ये हमको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट दिया और नन सूटी फ्लेम, मतलब कोई काला नहीं निकला। लेकिन जब हम इसमें लिमिटेड कर दिए, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कर दिए, तो इसमें हमको कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर और हीट मिला। ठीक है। और थर्ड में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कर लीजिए आप। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे ही हम लोग एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन करेंगे, मीथेन को जैसे ही जलाएं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन सॉरी, तो ये हमको कार्बन प्लस H2O प्लस हीट दिया। ठीक है। और ये होता है हमारा सूटी फ्लेम। ठीक है, मतलब कि अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में उसको हम जलाएं मीथेन को, तो वो क्या होगा, ऊपर में काला काला आकर के जम जाएगा, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है। क्लियर है पॉइंट? तो अल्केन दो रिएक्शन शो किया, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो किया, एक मेरा कंबशन रिएक्शन शो किया। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मैंने आपको हैलोजेनेशन कर करके आपको हम क्लियर किए कि किस तरीके से मिथाइल का क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएं। अगर नॉर्मल क्लोरीन लिए तो कहां तक रिएक्शन किया, क्लोरीन को एक्सेस कर दिए तो क्लोरोफॉर्म टेट्राक्लोराइड बन गया। इस तरह से इथेन का भी करवाएं। दूसरा हमारा कंबशन रिएक्शन किया, अगर फ्री सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन दिए तो नॉन सूटी फ्लेम मिला और ये हमारा गुड फ्यूल होता है। क्वेश्चन में पूछता है व्हाई मीथेन इज अ गुड फ्यूल फॉर व्हेन वी सप्लाई फ्री ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो आप बताइएगा यहाँ पर कि ये हमको बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट देता है और नॉन सूटी फ्लेम होता है। ठीक है। अगर हम ऑक्सीजन का सप्लाई लिमिटेड कर दिए तो कार्बन मोनोऑक्साइड मिला, अगर हम ऑक्सीजन एब्सेंट कर दिए तो हम लोग को कार्बन मिला, जो सूटी फ्लेम होता है, जो हार्मफुल है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। यही था हमारा अल्केन का प्रिपरेशन। एक और अल्केन का प्रिपरेशन है जिसको मैं लास्ट में डिस्कस करूंगी, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन बताने के बाद। ओके।